अपने लहू से हमने जलाए थे सब चिराग, महफिल चमक उठी तो बुझाए गए हैं हम। इस हाल में है शेरघाटी के स्वतंत्रता सेनानियों की शिला। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले इन आज़ादी के मतवालों की सूध लेने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। जिन्होंने कभी तिरंगा फहराने के लिए डंडे और गोलियां खाई थी, आज स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता और न ही इन्हें दो फूल मैसर है। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के गया जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे, जिनके पिता रामदास दुबे और माता शिवकली देवी भी स्वतंत्रता सेनानी थीं, दुख भरे स्वर में कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की शिला की दशा देखकर आंसू निकल जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भवानी दत्त पाठक और यदुनंदन पाठक के परिजन विजय कुमार दत्त कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की इस तरह उपेक्षा होगी उन महापुरुषों ने सोचा भी नहीं होगा। उसको बढ़िया से बना दिया जाए, बैठने का बना दिया जाए। जैसे हम पूर्वज हम उनके हम पुत्र हैं, या और हम लोग को जैसे ला करके लाते, जैसे रघुनंदन या आपको ये रामसन बाबू के परिवार हुए, तारकेश्वर बाबू के परिवार हुए, यदुनंदन पाठक के परिवार हुए, बच्चू जी के परिवार हुए, आपको नागवान शाह के परिवार हुए, ये क्या बोलते ये प्रथम विधायक स्वतंत्राचार्य जगलाल, हम लोग आकर के वहाँ बैठते, नमन करते। देश की आज़ादी के समय में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वहाँ आकर के बैठते, वहाँ हम लोग अपना झंडा भी फहराते थे। एक मैसेज जाता कि सरकार किया है ये काम, लेकिन कुछ तो किया नहीं। बहुत देख करके हमको इतना तकलीफ़ होता है कि मैं जैसे चुनौती ब्लॉक में जो स्वतंत्रता सेनानी का जो स्तंभ लगा सो है, वैसे अगर कर दिया जाए तो कम से कम उन लोगों को आत्मा को तो शांति मिले। मैं गया था देखने गया था तो वहाँ पर इतना घास फूस जन्म गया है। अब एक भवानी दत्त पाठक जी और एक यदुनंदन पाठक जी। तो भवानी दत्त पाठक जी हमारे दादा हुए और यदुनंदन पाठक जी हमारे चाचा हुए। तो ये लोग दोनों काफ़ी सक्रिय थे। जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी भी इन लोग से मिले थे, तो उतना सक्रिय लोग थे। आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने के बाद सन 1974 में शेरघाटी प्रखंड कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का नाम इस शिला पर अंकित किया गया था। वैसे तो यहाँ के कई अनाम स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, लेकिन इस शिला पर 7 स्वतंत्रता के नायकों का नाम अंकित है। श्री राम शरण तिवारी, श्री तारकेश्वर प्रसाद, श्री भवानी दत्त पाठक, श्री यदुनंदन पाठक, श्री चमन महतो, श्री फिरंगी सिंह और श्रीमती शिवरती देवी प्रखंड कार्यालय के नए भवन में चले जाने के बाद अब यहाँ उत्पाद थाना खुल गया है। इस शिला के आसपास गंदगी का अंबार है और यहाँ पहुँचने के लिए मल मूत्र भरे रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होते होते हमने अपने आज़ादी के नायकों को इस तरह फरामोश कर दिया, जबकि अमृत महोत्सव को लेकर बहुत तामझाम होता रहा। ऐसा भी नहीं कि इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को नहीं है। अनुमंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में इस शिला की चर्चा भी की गई, लेकिन अपने तामझाम के सामने इसकी परवाह कौन करे। सब कुछ निछावर करके अंग्रेजों से लोहा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोग कहते हैं कि हैरत होती है कि आज़ादी के लिए प्राणों की परवाह न कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने वाले इन वीर सपूतों की इस तरह अनदेखी की जाएगी। इमरान अली, बिहार आजकल। हाय रे मेरी सरकार, क्या मैंने देश की आज़ादी के लिए किया, आवाज़ है कुछ उसके लिए कोई ध्यान नहीं। आज अमृत महोत्सव मनाया गया पूरे भारतवर्ष में, और स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों के गांव से मिट्टी लिया गया, लेकिन हमारे गांव के अगल बगल अमारुत है, घोड़ा घाट है, शेरघाटी है। यहाँ के लोग मिट्टी आजकल नहीं लिए स्वतंत्रता सेनानी के दरवाजे पर से कि हाँ ये स्वतंत्रता सेनानी का मकान है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ लगाया जाए और जा कर के रखा जाए। कुछ ने कहाँ से मिट्टी लिया, क्या किया, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। अमृत महोत्सव क्या है, इसके लिए तो हमको अब अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ कि अमृत महोत्सव
क्या पर्पज से हुआ बनाया गया। आज तक अगर स्वतंत्रता सैनिक अगर होता तो आज ये स्तंभ जो अशोक का स्तंभ है वो चमन हो रहता, उसको ऊपर से छाव दिया जाता जिसमें बरसात का पानी नहीं हो। नहीं, अब जब प्रखंड कार्यालय के नया भवन बन गया है तो क्या लगता है आपको उसको स्थानांतरित करके और नए रूप में उसको उस स्तंभ को स्थापित किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक है, बने या उसी जगह को नया भवन बन गया तो वहाँ तो जगह यहाँ है बना हुआ, हाँ। उस जगह पर अगर उसको बढ़िया से बना दिया जाए, बैठने का बना दिया जाए, जैसे हम पूर्वज हम उनके हम पुत्र हैं, या और हम लोग को जैसे ला करके लाते, जैसे रघुनंदन या आपको ये रामसन बाबू के परिवार हुए, तारकेश्वर बाबू के परिवार हुए, जगनंदन पाठक के परिवार हुए, बच्चू जी के परिवार हुए, आपको नागवान शाह के परिवार हो गए, ये क्या बोलते ये प्रथम विधायक स्वतंत्राचार्य जगलाल, हम लोग आकर के वहाँ बैठते, नमन करते। देश की आज़ादी के समय में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वहाँ आकर के बैठते, वहाँ हम लोग अपना झंडा भी फहराते थे। एक मैसेज जाता कि सरकार किया है ये काम, लेकिन कुछ तो किया नहीं। बहुत देख करके हमको इतना तकलीफ होता है। कब लगाया गया इसको और कौन कौन लोग का नाम उस पर अंकित है? ये 74 में लगाया गया। 1974? हाँ, 1974 हम भी थे। अच्छा। वो आया था सब जगह, वो तो डेट फिक्स था। हाँ। सब जगह जैसे चनौती ब्लॉक में है, हाँ। आपको बाराचट्टी ब्लॉक में है, इमांगा है, डुमरिया, सब अलग अलग था रहता था। हाँ, यहाँ पर 74, यहाँ पर ही 74 में आया था, आ गया था बहुत जगह, लेकिन जहाँ जैसे पहुँचेगा वैसे वैसे कुछ दिन तक तो ब्लॉक में रखा रहा। उसके बाद हुआ 74 में, उसमें हम भी थे। हमको उसमें बाबा बहुत खुश हुआ कि चलो भाई हमारे माँ का तो नाम है ना, पिताजी तो नहीं रहे, पिताजी तो 63 में एक्सपायर कर गए थे, तो माँ है ना, चलो माँ का मेरा नाम है। आपको रामचरण जी का नाम है, तारकेश्वर जी का नाम है। बहुत हम लोग को खुशी हुआ, कम से कम ये 7 आदमी का तो हम लोग का नाम सिरघाटी का है ना, कि इन लोग आंदोलन में भाग लिए थे। तो कुछ दिन तक तो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही रहे। हाँ, सिपाही रहे कुछ दिन तक। जिसे जब लगा था उस समय का वीडियो था कि भाई उसमें सरकार भी थी वैसी, तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उस समय कुछ होता था। देखभाल हाँ, देखभाल। कब उसमें बाउंड्री भी नहीं था, बाउंड्री तो हाल फिलहाल हुआ है, उसमें बाउंड्री नहीं था, ऐसी था। तो बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री भी हुआ, तो बाउंड्री और हो गया, सुरक्षित हो गया। और सुरक्षित हो गया बाद में ऐसा सुरक्षित हो गया कि अब असुरक्षित महसूस हो रहा है। अब उस पर कोई उसको देने नहीं है। अगर हमारा नहीं, अगर प्रॉपर से घाटी में रहता तो अपने खर्चा से उसको हम कुछ न कुछ करते ही रहते, साफ़ सुथरा करते ही रहते। लेकिन हमारा तो वैसा अब है नहीं। अब हाँ, एकदम हम दूर है, और हम वैसा अब उम्र भी नहीं है कि हम आ करके काम करें जी। ऐसा तो स्थिति। इसमें क्या आप गया के कलेक्टर से क्या मांग करेंगे, अगर उनको आप लिखित दें इस बारे में कि उस शिला को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए, या उस क्षेत्र को डेवलप करके वहाँ पे बना दिया जाए, सजा दिया जाए, स्मृति स्थान बना दिया जाए, तो क्या इसमें कुछ आपने लिखित डीएम को दिया है या देंगे? क्या हाँ, ऐसे तो मौखिक में हम कई बार लिखित हम नहीं दिए। किनको बोला? डीएम साहब को बोले थे। आपको अभिषेक सिंह थे, आपको ये मल्होत्रा मल्होत्रा थे, वंदना प्रियसी थे, हर बार बोलते आए थे कि भाई स्वतंत्रता जब मनाया जाता था ना, तो इस पे जा कर के मिलते थे। छोटे छोटे कब बात करें, कम से कम आपका भाई वीडियो से बात कीजिए, क्या स्थिति है। अरे आपका तो भाई फंड है, आप खाली आपको तो फ़ोन घुरा देते, कुछ में खर्च थोड़ा नहीं है, रोल वगैरह करके साफ सुथरा करके उसको फूल माला चढ़ा दिया जाए। सर, आप तो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं गया ज़िला के, तो यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं या नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, या जो यहाँ शेरघाटी शहर के समाज सेवी हैं, अनुमंडल के समाज सेवी हैं, उनके लिए उन्हें क्या कहेंगे? अब आपकी उतनी सेहत नहीं रही, या आप उतना उम्र नहीं रही आपकी कि आप खुद ज़्यादा दौड़ धूप कर सकें, तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि उस शिला को, उस अशोक स्तंभ को क्या स्वरूप दिया जाए, उस पर क्या काम किया जाए? हाँ, अभी तक तो हम
ऐसे तो हम क्या बोलें, उन लोग का अभी तक तो हम उसके राजनीति के हिसाब से न विधायक को बोले हैं और न सांसद को बोले हैं। लेकिन हमारा मन बना रहे हैं कि जो हमारे जो यहाँ जो अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महिला हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि उनके विषय में हम सारा जानकारी दें और उनको हम जा कर के हम दिखा भी दें कि चलिए जा कर के देखिए, आपकी अधीन है, आपके पास में है, आपके घर के बगल के पाठक जी लोग भी हैं तो उनका वहाँ नाम है, कम से कम उस पर आप अपना फंड से, आपके पास फंड तो बहुत आते रहता है, उसमें थोड़ा सा फंड में तो आपको चमन हो जाएगा। इसीलिए आप जर के कर दीजिए। जब भी लोग सब बोले नहीं है, लेकिन हम भी अब सोच रहे हैं कि हम कुछ दिनों के बाद आकर के यहाँ हम उनसे जो अध्यक्ष हैं नगर परिषद का जो है, उनसे हम बोलना चाहते हैं कि आप कर जा करके देख लिया जाए, उचर के उसके ऊपर शिलान्यास कुछ बढ़िया से बना दिया जाए। यही हमारी मनोकामना है उनसे करने का। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, ये थे राजेंद्र दुबे जी, और इन्होंने प्रखंड कार्यालय में जो लगा हुआ शिला अशोक स्तंभ है, जिस पर शेरघाटी के 7 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है और उसकी स्थिति दयनीय है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसमें इनकी माता जी का भी नाम है जो स्वतंत्रता सेनानी थी, वैसे इनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। शेरघाटी के कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। तो ये अमृत महोत्सव के मौके पर भी उस स्थान के लिए कुछ काम नहीं किया गया, उसका रंग रोगन तक नहीं किया गया, उसको कोई नए रूप में नहीं सजाया संवारा गया। तो एक मांग इनकी है, मांग ही नहीं है बल्कि इनकी पीड़ा है कि हम इस तरह से अपने पुरखों को, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भुला नहीं सकते जिनके बलिदान से, जिनके संघर्षों से हमें आज़ादी मिली है। तो निश्चित रूप से आज जो मैंने राजेंद्र दुबे जी से बात किया है और इनका इंटरव्यू किया है, जो इनकी पीड़ा है, तो शेरघाटी के जो प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि इनकी इस पीड़ा को महसूस करेंगे। सर, ये बताइए कि ये जो शेरघाटी प्रखंड कार्यालय, पुराना जो प्रखंड कार्यालय था, वहाँ पर स्मृति चिन्ह है एक, जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी याद में वहाँ पर शिला लगा हुआ है, शहीदी स्मारक है वो। उसकी हालत आप जानते हैं क्या स्थिति में है। उसके लिए कई बार पत्रकारों ने, पदाधिकारी गण से मांग भी किया, यहाँ के कलाकारों ने भी, लेकिन अभी वो स्थिति जस की तस है। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भी मना लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ की हालत, आप क्या कहेंगे आप उस संबंध में, और क्या मांग रहेगी आप? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इमरान जी कि आपने ऐसा सोचा कि उस स्मारक के लिए क्या किया जाए। जैसे मैं गया था देखने गया था तो वहाँ पर इतना घास फूस जन्म गया है। अब ताज्जुब की बात है कि जहाँ हजारों लोग रोज़ निरंतर आ रहे हैं, तब ब्लॉक में इतनी गंदे जगह पर है कि हम तो यही कहेंगे कि उसको बहुत अच्छे ढंग से बनना चाहिए। और वहाँ हर 15 अगस्त 26 जनवरी को जैसे झंडा फहराया जाता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के पास भी तमाम शेरघाटी के लोगों को जाना चाहिए। शेरघाटी के लोग जाना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाएं, चारों ओर से तो उसको घेर दिया गया है। और ब्लॉक परिसर में ऐसा है तो बड़ा दुखद है, वो बहुत दुखद। क्या मांग रहेगी, उसी स्थान को डेवलप किया जाए या नए जो ब्लॉक भवन बना है वहाँ स्थानांतरित किया जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वहाँ पर जगह है तो उसको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ना भी जगह है तो उनका स्मारक तो बनना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि शेरघाटी का बहुत कीमती जगह है वो। तो उसको अब देखिए ना, उसमें नाम लिखा हुआ है इतना छोटा छोटा कि पत्रकारों को ढूंढना पड़ता है नाम। अगर वही नाम मोटे अक्षरों में और ये एक साधारण पत्थर में बना दिया गया है तो बहुत दुखद है। अगर वही संगमरमर में है ना, अगर उसको बढ़िया से खोद करके और उसको एक डिज़ाइन दे करके बनाया ताकि अट्रैक्टिव लगे कि लोग आवे तो समझे कि यहाँ पर हम लोग के पूर्वजों का ये स्मारक है, और वो पूर्वज जो हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। तो हम तो आपके परिवार के लोग भी हैं क्या? हाँ, उसमें मेरे परिवार के 2 लोग हैं। अच्छा।
एक भवानी दत्त पाठक जी और एक जदुनंदन पाठक जी। तो भवानी दत्त पाठक जी हमारे दादा हुए और जदुनंदन पाठक जी हमारे चाचा हुए। तो ये लोग दोनों काफ़ी सक्रिय थे। जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी भी इन लोग से मिले थे, तो उतना सक्रिय लोग थे। और उसमें और भी बहुत से लोग हैं कि स्वतंत्रता सेनानी में तो यहाँ 20-25 लोग का नाम है, लेकिन कुल चुन करके वहाँ कितना लगभग 7 लोगों का नाम है। अब उस समय एक बिशुन दास था, बिशुन दास भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर कठार के फिरंगी सिंह थे, कई लोग थे, लेकिन 7 लोगों को ही नाम पर हैं। बच्चू नारायण जी थे, बच्चू बाबू थे वहाँ बर्मा थमन बिघा के। तो कई लोग थे, लेकिन सबको काट करके सिर्फ 7 आदमी को ही नाम सरकार को मिला। यही अफसोस लग रहा है। तमाम लोगों का नाम होना चाहिए उसमें, जितने लोग हमारे यहाँ कहते हैं, चूँकि इतिहास है और इतिहास को दबाया नहीं जा सकता है।